पूर्णिमा पर जो महीने में एक बार आती है, इस व्रत में सत्यनारायण भगवान की पूजा की जाती है, जिससे घर में धन और वैभव की कभी भी कमी नहीं होती और कोई भी कामना पुत्र प्राप्ति के लिए यह व्रत श्रेष्ठ माना गया है। जिसकी संपूर्ण जानकारी इस तरह है कि व्रत की संपूर्ण विधि, क्या खाए क्या नहीं, उद्यापन विधि या दान में कितने रखे, कितने पूर्णिमा व्रत रख सकते हैं, हमें 32 पूर्णिमा व्रत रखने चाहिए और 33 पर उद्यापन करना चाहिए। इसी तरह अगर हम 11 व्रत रखें तो हमें 12वें पर उद्यापन करना चाहिए। पूर्णिमा व्रत कब से आरंभ कर सकते हैं? माघ, कार्तिक, ज्येष्ठ और आषाढ़ मास में आने वाली पूर्णिमा को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। सावन के महीने से पूर्णिमा व्रत शुरू करना अति उत्तम माना जाता है और रक्षाबंधन वाले दिन पूर्णिमा का व्रत हम आरंभ कर सकते हैं। यदि इस पूर्णिमा को व्यक्ति अथवा स्त्री व्रत कर लेवे तो यदि वो वैदिक कर्म करना भूल भी गए हों तो इन्हें सारे कर्मों की प्राप्ति और पुण्य प्राप्त हो जाता है। रक्षाबंधन के ही दिन, इस पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु जी की पूजा कर ब्राह्मण से राखी का धागा बंधवाने के साथ ही उनको भोजन करवाकर दक्षिणा में लाल कपड़े में सरसों और अक्षत का उपहार दिया जाना अति शुभ समझा जाता है। पूर्णिमा महीने की आखिरी तिथि होती है, जिस दिन पूरा चांद दिखाई देता है, जिन्हें पूर्णमासी भी कहा जाता है। सावन महीने भी पूर्णिमा को रक्षाबंधन का पर्व है, जिससे इसका महत्व और बढ़ जाता है। पूजा विधि: सबसे पहले सुबह स्नान कर आप किसी भी मंदिर में जाकर शिव जी का जलाभिषेक करें और अगर मंदिर में केले का वृक्ष हो या घर पर हो तो उसकी भी पूजा करें। जल चढ़ाए, चंदन लगाए, फल फूल अर्पित करें और मौली भी अर्पित करें। इसके बाद आप दिन में कोई भी कार्य कर सकते हैं। उसके बाद आपको शाम के समय 4 बजे के बाद कभी भी जब भी टाइम लगे आपको एक चौकी या पट्टा लेना है, जिस पर पीले रंग का कपड़ा बिछाए। पीला नहीं है तो आप लाल भी बिछा सकते हैं और फिर सबसे पहले उस पर थोड़ी सी चावल डाल दें। फिर उस पर पहले गणेश जी की फ़ोटो या प्रतिमा को रखें। फिर उसके बाद सत्यनारायण भगवान की फ़ोटो रखें और फल फूल रखें। एक कलश भी रखें, उस कलश के जल में थोड़ा सा गंगा जल भी डाल दें। अगर आप तांबे का कलश ले रहे हैं तो उसमें हल्दी ना डालें। अगर तांबे का कलश नहीं है, वैसा कलश है, तो उसमें हल्दी डाल सकते हैं। जो सूखी हल्दी की गांठ आती है वह फिर सत्यनारायण भगवान के सामने केले रखे। केला कभी भी एक ना रखे, 2 संख्या में केले हरदम जोड़े में रखा जाता है। इसके बाद आटे को थोड़ा सा भूनकर उसमें शक्कर मिलाकर उसे पंजीरी बना ले और उस पंजीरी में अगर आपके पास मखाने हैं तो डाल ले। अगर मखाने नहीं हैं तो उसमें केले तो अवश्य काट कर डालें और फिर पंचामृत बनाए और पंचामृत में तुलसी पत्तर जरूर डालें। और तुलसी पत्तर ध्यान रखें गणेश जी को बिल्कुल भी अर्पण ना करें, क्योंकि गणेश जी को तुलसी नहीं चढ़ाई जाती है। अगर आपके पास तुलसी के पत्ते ज़्यादा है तो सत्यनारायण भगवान के लिए तुलसी की एक माला बना लें। नाल पर एक एक तुलसी के पत्ते से गांठ मारते जाए, माला तैयार हो जाएगी। अगर तुलसी के पत्ते ज़्यादा नहीं है तो एक तुलसी के पत्ते को नाल में बांधकर विष्णु भगवान को वही समर्पित कर दे और हमें फिर सत्यनारायण भगवान की कथा पढ़नी चाहिए और फिर गणेश जी की आरती और सत्यनारायण भगवान जी की आरती करें। और इस दिन हमें खीर जरूर बनानी चाहिए, क्योंकि पूर्णिमा के दिन शाम को चंद्रमा को अर्घ देने के बाद व्रत खोलना अति उत्तम माना जाता है। हमें शाम को चंद्रमा को अर्घ देकर खीर का भोग लगाकर 5 या 10 मिनट, अगर इतनी देर ना रख सके तो 1 मिनट चंद्रमा की रोशनी में रखे रहने दे। उसके बाद वह प्रसाद सभी में बांट दे। चंद्रमा को अर्घ देते समय ओम ताम त्रीम तोम सह चंद्रम से नमः मंत्र का उच्चारण करें और हमें भी खीर और चूरमे का सिर्फ मीठा भोजन नहीं करना चाहिए। हमें इस दिन नमक का सेवन नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आपका सामर्थ्य नहीं है तो आप व्रत वाले नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस दिन जब हम सुबह मंदिर में जाए तो हमें अपना दीपक स्वयं लेकर जाना चाहिए। दूसरे के दीपक में बत्ती ना जोड़े, क्योंकि इससे हमें अपने दीपक का पुण्य स्वयं प्राप्त होगा। इस दिन क्या दान करें? हमें इस दिन गोमाता को जरूर खिलाना चाहिए और हमें सफ़ेद व पीली चीज़ों का दान अपने सामर्थ्य अनुसार करना चाहिए। हम कपड़े, केले, पैसे या कोई भी चीज़ दान कर सकते हैं, या हम मंदिर में इस दिन पंडित जी को दान कर सकते हैं। अगर हम मंदिर में सीधा देकर आते हैं तो वह बहुत उत्तम होता है। सीधे में क्या क्या सामग्री आती है वह इस प्रकार है। सीधे का मतलब होता है पंडित जी को एक समय का भोजन का सामान देना। आटा, नमक, आलू, कोई भी सब्जी, घी, जीरा, नमक, हल्दी, हरी व लाल मिर्च, टमाटर, खीर अगर बनाई है तो, नहीं तो रहने दे, चीनी। हमें थोड़ा थोड़ा सामान रखना चाहिए जिससे कि एक समय का भोजन बनता है। इतना सामान एक प्लेट में डालकर मंदिर में पंडित जी को दे आए। उद्यापन विधि: हमें इस दिन दीपदान जरूर करना चाहिए। दीपदान की महत्वता बहुत अधिक होती है। उद्यापन के दिन हमें अगर हो सके तो शाम के समय पंडित या छोटी कन्या किसी भी सुहागन को कुछ भी चंद्रमा की रोशनी में दूध दही का दान जरूर करना चाहिए। व्रत के पहले दिन से हमें ब्रह्मचर्य का पालन रखना चाहिए। पंडित जी को इस दिन सीधे का सारा सामान देकर
आना चाहिए, जिसमें वस्त्र जरूर शामिल करें। अगर आपका सामर्थ्य नहीं है तो वस्त्र के रूप में आप रुमाल भी शामिल कर सकते हैं। अगर सामर्थ्य है तो आप कपड़े ही दें। पूर्णिमा के व्रत के दिन धार्मिक तीर्थ स्थानों की यात्रा साथ ही स्नान करना शुभ माना जाता है। यदि संभव हो तो इस दिन गंगा स्नान करना चाहिए। अगर गंगा स्नान ना कर पाए तो अपने स्नान वाले जल में थोड़ा सा गंगा जल डालकर स्नान कर ले। पूर्णिमा के दिन स्नान आदि के बाद चंद्रदेव की पूजा आराधना करनी चाहिए। चंद्रमा को पार्वती का प्रतीक माना जाता है। पूर्णिमा व्रत में शिव पार्वती की पूजा करने का विशेष महत्व है। हर माह की पूर्णिमा तिथि सभी कार्यों के लिए श्रेष्ठ कर मानी जाती है। इस व्रत को धारण करने से विवाहित स्त्री को सौभाग्य की प्राप्ति होती है, धनदानी और पुत्र प्राप्ति का वरदान मिलता है। प्लीज़ और किसी भी जानकारी के लिए कमेंट जरूर करें और मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं। धन्यवाद।